Good morning, student. Today I will explain chapter 4 Globalization and the Indian economy. अर्थात वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो फर्स्ट आई विल बी divide in this chapter some sub topics. So topics covered in this chapter. First is production across countries. Production across countries. Second is foreign trade. Trade and integration of markets. यानी कि दूसरे देशों में उत्पादन। सेकंड है विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण। थर्ड पॉइंट इज फैक्टर्स दैट हैव enabled globalization and the role of WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वैश्वीकरण को प्रभावित करते हैं और ऐसे और जो हमारा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन इसको हम कहते हैं, उसकी क्या भूमिका होती है। फोर्थ इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, कि भारत में जो है ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा, प्रभाव रहा, कि वो हमारा पॉजिटिव वे में हो और नेगेटिव वे में। एंड स्ट्रगल फॉर ए फेयर और जो है एक अच्छा वैश्वीकरण के लिए किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ा। तो फर्स्ट वी विल टेक फर्स्ट पॉइंट प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। प्रोडक्शन इसमें जो हमारे पास आएगा अक्रॉस कंट्रीज। फर्स्ट वी टेक व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन या डिफाइन ग्लोबलाइजेशन। So, globalization can be defined as the process of rapid interconnection or integration between the countries। तो बच्चों वैश्वीकरण को हम इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं कि ऐसा तीव्र संबंध जो बाजारों को एकीकरण करने में या उनको
स्थापित करने में सहयोग देता हो, प्रक्रिया होती है, उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज एमएनसीज। एमएनसी जो होता है हमारे पास, अगर हम देखें एमएनसीज, तो एमएनसीज की जो हमारे फुल फॉर्म होती है वो मल्टीनेशनल कारपोरेशन, मल्टीपर्पज यानी कि मल्टीनेशनल कारपोरेशन हो जाता है। और अगर हम इसकी डिफाइन करें एमएनसी के लिए, तो एमएनसी तो के लिए एमएनसी, अगर हम केवल एमएनसी कर रहे हैं तो एमएनसी इज ए कंपनी owning and controlling, owning and controlling production in more than one nation or country, one nation or country। बच्चों, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होता है, वो एक ऐसी कंपनी होती है जिसका स्वामित्व और उत्पादन पर एक से अधिक राष्ट्रों पर नियंत्रण हो, उसे हम एमएनसीज या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो माय डियर स्टूडेंट है मनी spent to buy the inputs like land, building, machines, etc. called investment। बच्चों, भूमि, इमारत या मशीनों को खरीदने के लिए जो धन खर्च किया जाता है उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। So my dear student, foreign investment, foreign investment done by MNCs and foreign investors is termed as foreign investment। बच्चों, एमएनसी और विदेशी निवेशक द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट को, खर्च को हम जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी निवेश कहते हैं। आफ्टर दैट क्राइटेरिया setting
फॉर MNC। बेटे किसी भी MNC को स्थापित करने के लिए उसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए? तो फर्स्ट इज क्लोजनेस टू द मार्केट। बच्चों सबसे पहले जो MNCs है वो बाजार के निकटतम होनी चाहिए। सेकंड इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल, लो कॉस्ट, कि जो हमारी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है वो कम कीमत पर जो है मिलनी चाहिए। फोर्थ, गवर्नमेंट पॉलिसीज शुड बी फेवर इन MNCs, कि जो हमारी सरकारी नीतियाँ होती हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज के जो है पक्ष में होनी चाहिए। फोर्थ इज टू कीप द cost of production low and profit high। बच्चों जो उत्पादन की वो कॉस्ट की जो कीमत होती है वो कम रखनी चाहिए जिससे से ज़्यादा उत्पादन हो सके। सो माय डियर स्टूडेंट, टुमारो वी विल बी डिस्कस about ways of controlling production in other countries. Thank you all of you.